हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लगातार 100 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 689 पद में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में, और 19,000 जो प्लस पोस्ट पर जो वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस में, उसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, समझे कि नहीं। तो 100 क्वेश्चन करवाएंगे, लगातार 100 क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को करेंगे, और बीच में वीडियो को छोड़कर, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो परीक्षा में बहुत जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो परीक्षा में पूछा जाएगा और बाद में आप कहिएगा तो कि सर आपने तो करवाया ही नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप गलती किए हैं, क्योंकि वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो आधा समझ पाइएगा, आधा नहीं समझ पाइएगा। इसलिए 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो 5 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब बताना है। तो फटाफट एक का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, फटाफट बताएं। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय है। और लाइव क्लास चल रहा है, तो लाइव क्लास में सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। देखिए, अगर आप द्रौपदी रथ बता रहे हैं तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में कौन रथ सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा है, तो 1 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। हर प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें या बिहार मद्य निषेध एग्जाम की तैयारी करें या बिहार दरोगा की तैयारी करें, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट 2 का सही जवाब बताएं कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी राणा कुंभा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। तो 2 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 3 नंबर प्रश्न है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो 5 सेकंड में आपको सभी प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो 3 का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर यानी होम टैक्स भी लगाया था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को, 4 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की और सल्तनत की राजधानी बनाया, आगरा शहर को स्थापित कर उसे राजधानी के रूप में बनाया। तो आपको बताना है सुल्तान का नाम कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने आगरा शहर की स्थापना की। तो देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन डी सिकंदर लोदी बता रहे हैं, 4 का अगर आप ऑप्शन डी सिकंदर लोदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये सिकंदर लोदी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस बार 80 प्लस स्कोर लाकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप सभी
डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे क्लास से जुड़ जाइएगा। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। 5 का सही जवाब बताएं कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। 5 का सही जवाब बताएं कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए, अगर आप इसका सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इब्न बतूता एक इतिहासकार था जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था भारत। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। असम एवं कूच बिहार में, ध्यान से पढ़िएगा, बिहार से रिलेटेड है। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। फटाफट 6 का सही जवाब बताएं कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर 6 का ऑप्शन सी शंकर देव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शंकर देव विल बी राइट आंसर, तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन जो था वह शंकर देव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 7 नंबर कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। आप क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन इतना लंबा है ये देखकर नहीं जाना है। ये क्वेश्चन को जानबूझकर लंबा बनाया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ताकि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये तो हम पढ़े ही नहीं होंगे। समझे कि नहीं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज 4 लाइन का है। इससे मतलब नहीं है क्वेश्चन कैसा है, कैसा पूछा जाएगा, उससे मतलब है। तो 7 का फटाफट सही जवाब बता। तो देखिए, अकबर हो जाएगा। अकबर ने राम सीता की आकृतियाँ और रामशाही यानी देवनागरी लेख में से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि देवनागरी लेख से युक्त सिक्के किसने चलाए। अकबर ने चलाए, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भारी है, उस पर नहीं जाना है। 8 का सही जवाब बताएं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। फटाफट बताएं। देखिए, 8 का अगर आप ऑप्शन बी अकबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो यहाँ देख लीजिए, यह स्मारक है और इधर निर्माता है। तो पहला है जामा मस्जिद। पहला क्या है, जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। फटाफट सही जवाब बता। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। फटाफट बताए कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे। फटाफट बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब कूट के माध्यम से हम लोग देखें तो 9 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब बाबर जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है, हुमायूं दिन पनाह का, अकबर जहांगीर अकबर। यहाँ देखिए, यहाँ सही उत्तर का चयन करना है, समझे कि नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बाबर किसका निर्माण करवाया, तो बाबर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। हुमायूं किसका निर्माण कराया, तो अकबर दिन पनाह जहांगीरी महल का, और हुमायूं ऑप्शन 4 हो जाएगा, अकबर के मकबरे को पूर्ण करना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। 10 का सही जवाब बताएं।
कि कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी असद खां बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। असद खां जो था वह हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। फटाफट सही जवाब बताएंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो देखिए इसका सही जवाब फटाफट बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अंग्रेजों के द्वारा हो जाएगा। सूरत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, फटाफट सही जवाब बताएं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो देखिए 12 का अगर सही जवाब की बात करें तो 12 का ऑप्शन है गाजीपुर में हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर में है, तो 12 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। फटाफट 13 का सही जवाब बताएं कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 13 का अगर आप ऑप्शन भी लॉर्ड वेलेजली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था। 14 का सही जवाब बताएं। तो देखिए बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। तो 14 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है धार्मिक आंदोलन चैप्टर से, जब लूसेंट धार्मिक आंदोलन चैप्टर से जब हम आपको क्लास करा रहे थे तो उसमें सभी क्वेश्चन करवाए हुए थे। जो लोग वो क्लास को देखे होंगे उनको मालूम होगा, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, सभी लूसेंट के टॉपिक वाइज क्लास आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट 15 का सही जवाब बताएं कि किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए 15 का अगर आप ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो देखिए 16 का अगर आप ऑप्शन डी लाला लाजपत राय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों में लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्रांतिकारी काल को निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन एक अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। फटाफट 17 का सही जवाब बताएं। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब सही जवाब दीजिएगा ताकि गलत ना हो, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए आराम से, घबराई नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करना है, आराम से जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। तो फटाफट बता कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो देखिए ये केसरी है। केसरी पत्रिका जो है वह क्रांतिकारी काल में कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित करना है, सुमेलित करके बताना है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की।
तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की, तो ये भी आपका सही जवाब है। यानी ऑप्शन डी 18 का बिल्कुल गलत है, यह सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा ही जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, 19 का सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए लॉर्ड डॉफ्रिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन थे, तो 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो 20 का सही जवाब बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में चुने गए थे, फटाफट 20 का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप ऑप्शन सी त्रिपुरी अधिवेशन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन में आईएनसी का यानी कांग्रेस का जो है अध्यक्ष चुना गया था, तो 20 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, फटाफट 21 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, तो 21 का ऑप्शन है लाहौर 1929 हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, तो लाहौर अधिवेशन में हुई 1929 में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देख लीजिए कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है। तो देखिए तो बच्चा जानता है कि आगा खां महल में, आगा खां महल पूना में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी और उनकी समाधियाँ वहीं हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है आगा खां पैलेस पूना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अगर 22 का बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए जितने लोग भी लाइव क्लास को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ही हम मोटिवेट होते हैं। और डेली अगर आपको ऐसा क्लास पाना चाहते हैं, डेली लूसेंट बुक से क्लास पाना चाहते हैं, अगर इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। कोरी क्रीक स्थित है, कोरी क्रीक स्थित है, 23 की सही जवाब बताएं कि कोरी क्रीक स्थित है। देखिए 23 का ऑप्शन डी कक्ष के राउंड में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, 24 का सही जवाब बताएं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो देखिए ये जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो फिर से छांटना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए सेवराय पहाड़िया जो है तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। नलामलाई पहाड़िया आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। गढ़जात पहाड़िया उड़ीसा में है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मांडव पहाड़िया जो है महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़िया एमपी में है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो 25 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाघ से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है,
तो देखिए भारत में सबसे बड़ा जो बाघ आवास है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो 26 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है कि नागा अर्जुन सागर स्थित है। फटाफट सही जवाब बताएं कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब कृष्णा नदी पर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं कृष्णा नदी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। यहाँ देख लीजिए कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा जो निम्नलिखित में कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये सभी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। लेकिन 3 और 4 यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। फटाफट सही जवाब बताएं कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो देखिए 29 का अगर आप ऑप्शन डी कर्नाटक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो फटाफट 30 का सही जवाब बताएं। देखिए काकीनाडा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा तेज़ी में करवाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाना है और लगातार 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कम समय में हम लोग को 100 क्वेश्चन करना है, तो आप लोग फास्ट आंसर दीजिए, तेज़ी से आप लोग आंसर दीजिएगा तभी हम तेज़ी से क्लास करा पाएंगे। 31 का सही जवाब बताएं भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। फटाफट 31 का सही जवाब बताएं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो देखिए अगर 31 का ऑप्शन है सौर शक्ति बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। गार्डन रिच कहाँ है। यहाँ पहले कूट भी आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। फटाफट सही जवाब गार्डन रिच कहाँ है। तो देखिए गार्डन रिच जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। गार्डन रिच कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका महाराष्ट्र में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड। और मजगांव डॉक्स कहाँ है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कोचीन कहाँ है। तो केरल में है। तो इसका 4 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 का सही जवाब बताएं किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फटाफट सही जवाब बताइएगा कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। 33 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप तमिलनाडु राज्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। तो तमिलनाडु राज्य में है। तो 33 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। 34 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। 34 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 34 का अगर आप ऑप्शन डी पेंटागोनिया मरुस्थल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी में है पेंटागोनिया मरुस्थल और यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं विश्व की सबसे गहरी झील। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बार ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा है, बिहार पुलिस में भी पूछता है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील होती है। याद रखिएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है, बैकाल झील होती है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। 36 का सही जवाब बताएं कि येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। फटाफट बताइएगा कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो देखिए 36 का अगर आप ऑप्शन डी यूएसए बता रहे हैं तो यूएसए में यह येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर है
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? फटाफट बताइएगा कि किस देश में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? 37 का सही जवाब बताएं। तो फटाफट बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिया है। मैक्सिको आपका बिल्कुल सही जवाब है। चीन नहीं होगा, मैक्सिको हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से जो है क्रियाशील ज्वालामुखी है। निम्न में कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? फटाफट बताइए। तो देखिए, एटना जो है क्रियाशील है और वेसुवियस जो है क्रियाशील है। तो 2 तथा 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ये ऑप्शन डी में है 2 तथा 4, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 38 नंबर क्वेश्चन है और 38 का सही जवाब बताएं। फटाफट बताएं। 39 क्वेश्चन है, 39 नंबर कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। फटाफट सही जवाब बताएं। समझिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, समझे कि नहीं? इसलिए क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं गलत बात है। तो सभी लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहें और सही जवाब दें कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। तो देखिए, मिक्स क्वेश्चन है, तो 39 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो 39 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए। 40 नंबर कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक मकान में 2 बल्ब है जो एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? फटाफट बताइए। एक जो है अधिक रोशनी देता है, एक जो है कम रोशनी देता है। तो ये दोनों बल्ब में से उच्चतर अवरोधक कौन है? तो 40 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मंद रोशनी वाला बल्ब। मतलब जो कम रोशनी दे रहा है वो उसमें अवरोधक सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। जनगणना 2011 से संबंधित है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है। फटाफट सही जवाब बताएं कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है। फटाफट 41 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, 41 का ऑप्शन डी, 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात है। तो ये 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित राज्यों में उनके बालकों के लिंग अनुपात अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात बालकों के किस राज्य में है, उसके बाद इसी प्रकार से अवरोही क्रम में स्थित करना है। तो देखिए, पहले मिजोरम है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद पंजाब है। मतलब 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप जीवी मावलंकर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना बेर ये क्वेश्चन आपको करवाया है, अगर एग्जाम में पूछे तो गलत करके नहीं आना है। तो फटाफट इस प्रश्न का छाप लीजिए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। देखिए, मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पहले ही हम बताए हैं कि 100 क्वेश्चन MCQ करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी विकसित नहीं है, विकासशील है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? 45 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? तो 45 का ऑप्शन है पंजाब हो जाएगा। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, तो क्या बताइएगा? फटाफट बताइए। तो 46 का ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को
अब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। फटाफट बताइए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्राथमिकता क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि का विकास करना था, तो पूर्णतः कृषि पर डिपेंड था। तो 47 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृषि का विकास करना। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन महाराष्ट्र में मिल के द्वारा किया जाता है। भारत में चावल का अधिक के उत्पादक है। बराबर बताइए कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ये आपका पंजाब हो जाएगा। पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने बार किया जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइए कि सॉरी एक क्वेश्चन दूसरा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो फटाफट बताइए कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं 5 वर्षों के लिए। भारत में वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बी 50 का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। फटाफट बताइएगा कि नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। फटाफट बताइए कि 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो शिक्षा का विस्तार हेतु इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो लेंदी होगा ही, तो आप लोग याद कर लीजिएगा और पढ़िएगा। एक बार में वीडियो समझ में नहीं है, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है। समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, आपका एग्जाम हो रहा है। तो 52 का सही जवाब बताए कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो 52 का सही जवाब बताएं। तो बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले से ली जाती है। बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। बैंक दर से अभिप्राय, ब्याज दर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको ब्याज देना होगा। तो ब्याज किसको दीजिएगा, तो बैंक को दीजिएगा। तो वही ऑप्शन बी बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण नहीं करता है। फटाफट बताइए, 4 तत्वों का नाम है। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण नहीं करता है। तो देखिए तांबा जो है, कॉपर जो है, जल प्रदूषण नहीं करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी। फटाफट सही जवाब बताइएगा। ग्रीन हाउस से संबंधित 68वीं बीपीएससी में 12 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। तो 54 का ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। 55 का सही जवाब बताया कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो 55 का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस किस कारण से होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के प्रभाव के कारण से होता है, CO2 के। ये 68वीं बीपीएससी के 12 फरवरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि एक और क्वेश्चन यहाँ छूट गया शायद ना, 55 तक करवा लिए। यहाँ देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा तो 38 से 40% होती है। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है, 38 से 40% होती है। कौन देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। फटाफट 57 का सही जवाब बताएं कि कौन देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो ये आपका ब्राज़ील है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था अवस्थित है। फटाफट सही जवाब बताएं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब नागपुर में हो जाएगा। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। फटाफट 60 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तो 60 का अगर आप ऑप्शन डी राजस्थान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। फटाफट बताइए कि म्यांमार जो है भारत से किस एक्ट के तहत अलग हुआ। पहले वर्मा और भारत एक में ही थे, बाद में वर्मा जो आज का म्यांमार है वो अलग हो गया था। तो इसका सही जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कारण वर्मा जो है भारत से अलग हो गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कतई जहर प्रश्न। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो बताइए कि मूल अधिकार से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के शोषण से संबंध है। तो किस अनुच्छेद का बालकों के शोषण से संबंध है। तो देख लीजिए ये अनुच्छेद 24 जो है ये बालकों के शोषण से संबंधित है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का समावेशन है। फटाफट 64 का सही जवाब बता कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन है। तो इसका सही जवाब संविधान के भाग 4 के क में, संविधान के भाग 4 के क में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो 65 का देख लीजिए, 65 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। कतई जहर प्रश्न, याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। फटाफट बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। तो अभी द्रौपदी मुर्मू को कैसे चुना गया राष्ट्रपति के रूप में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। इनका भी इलेक्शन होता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। 67 का सही जवाब बताए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, यह जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि राज्यसभा से संबंधित एक कथन, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 4 कथन में से राज्यसभा के बारे में एक कथन सही है। तो इसका सही जवाब देख लीजिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब उसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद में सम्मिलित है। फटाफट सही जवाब बताएं। भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो देखिए राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारतीय संसद में सम्मिलित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं
निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो बजट जो है वह भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो बजट यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में संबंधित है। 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीतिक दलों के अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो ऑप्शन डी का 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ कूट के द्वारा चुनना है तो इसमें चारों जो है इसमें सभी में हो जाएगा, यानी चारों जो है यानी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये भी सही है। 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, यानी चारों सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसका सही जवाब चंद्रशेखर हो जाएगा। चंद्रशेखर डायरेक्ट पीएम बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 आपको बताना है किससे संबंधित है। फटाफट सही जवाब बता। इसका कूट दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, क्योंकि इसका कूट रहेगा तब ना हम लोग मिला पाएंगे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए 75 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा दंड प्रक्रिया। यह 7वीं अनुसूची के भाग 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी भारी पानी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारी पानी को मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई। तो 1 माइक्रोन जो लंबाई होता है वह आपका 10 के पावर 4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 80 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? माने कमरे में लगा हुआ एसी जो है वह क्या नियंत्रित करता है? वो जो है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? कतई जहर प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, इसी कारण से खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? लाफिंग गैस बताना है, जिसे हम लोग N2O कहते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना भारी है।
तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में 2 बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग फल पकाने के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, माने वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। तो सूर्य से दूर की ओर, दूरी की ओर पूछल तारे की पूछ की दिशा होती है। निम्फेसिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधे कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधे कहाँ पाए जाते हैं? 89 का सही जवाब बताएं। तो 89 का ऑप्शन सी मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ते अधपके फल से। अफीम पोस्ट पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है? तो कौन सा इसमें बीमारी जो है विषाणु के कारण होता है? तो पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू जो बीमारी है वो आपका विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? फटाफट सही जवाब बताएं। पक्षी वर्ग में तो देखिए चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु तो निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? आपके हड्डी और दांत के निर्माण के लिए, या आपके हड्डी या दांत में क्या पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं कैल्शियम पाया जाता है हड्डी में और फास्फोरस पाया जाता है दांत में। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही जवाब इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आँखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो बार बताया है कि निकट पूछे तो निकट माने अ आ रहा है, माने अवतल लेंस सही हो जाएगा। दूर पूछे तो दूर मतलब ऊ आ रहा है, मतलब उत्तल लेंस सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही जवाब आजीविकों ने। आजीविकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग बचने के लिए माने आश्रय गृह के रूप में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन सा सल्तनत बिहार में सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा? निम्न में से कौन सा सुल्तान, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा? फटाफट बताइए। 97 का मुबारिज खां बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम। सभी लोग जानते हैं मीर कासिम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार से अलग और उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हो गया? तो सभी लोग जानते हैं बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में अलग हो गया। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी इस प्रश्न को होमवर्क में करके आइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। और बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए 100 क्वेश्चन MCQ हम लोगों ने लगातार 100 क्वेश्चन किए बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के लिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आपको बता दें, एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं है, 2 बार वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।